नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मैराथन मैन फौजा सिंह का जालंधर के ब्यास में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मंत्री मोहिंदर भगत हुए शामिल। फिरोजपुर के किले वाला चौक के नज़दीक तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी और 12 वर्ष का बच्चा घायल। सोनीपत में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, लुटेरा गिरोह का सरगना दानिश किया गया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। दुनिया के सबसे उम्र दराज मैराथन धावक फौजा सिंह, जिन्हें टर्बन्ड टॉर्नेडो उपनाम से जाना जाता है, उनका रविवार को उनके पैतृक गांव ब्यास में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मंत्री मोहिंदर भगत अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने फौजा सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। फौजा सिंह के पुत्र हरविंदर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। फौजा सिंह 114 वर्ष के थे जब 14 जुलाई को कनाडा निवासी अमृतपाल सिंह ढिल्लों द्वारा चलाई जा रही एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी थी। घटना के समय वे जालंधर पठानकोट राजमार्ग पार कर रहे थे। राज्यपाल कटारिया ने याद किया कि कैसे पिछले वर्ष नशा मुक्ति यात्रा के दौरान फौजा सिंह उनके साथ चले थे। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने फौजा सिंह से रुकने को कहा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि फौजा सिंह ने जिद की कि वे पैदल चलें। सुबह से ही ब्यास स्थित फौजा सिंह के घर पर शोक व्यक्त करने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उनके पार्थिव शरीर को कांच के एक ताबूत में रखा गया था और उसके बगल में उनकी तस्वीर रखी गई थी ताकि लोग इस महान धावक के अंतिम दर्शन कर सकें। बाद में उनके पार्थिव शरीर को एक सुसज्जित शव वाहन में शमशान घाट ले जाया गया। इसके पीछे एक लंबा जुलूस चल रहा था जिसमें कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह राणा, गुरजीत सिंह और शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा चल रहे थे। फौजा सिंह का मैराथन धावक के रूप में करियर 99 वर्ष की आयु में शुरू हुआ। फौजा सिंह मैराथन पूरी करने वाले पहले शताब्दी व्यक्ति बने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेते हुए कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में मैराथन में दौड़ लगाई। काफ़ी हद तक उदासीन फौजा सिंह ने अपने दौड़ने के करियर का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन में बिताया था और सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 3 वर्ष पहले ही अपनी जड़ों की ओर लौटे थे। सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में जो भारत का सम्मान बढ़ाया वो उनका अकेले का नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने यहाँ नशा मुक्त पंजाब बने। तो पुष्पन जी ने मेरी यात्रा को भी, जब लास्ट के 2 दिन थे तो मैं इसमें शरीक हुआ। फौजा सिंह जी जो है वो मेरे साथ यहाँ से घर से लेकर के सड़क तक बराबर साथ पैदल चले। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। मैंने कहा अब आप रुक जाओ, हम जाते हैं, नहीं मैं चल सकता हूँ। मतलब इतना तगड़ा जज्बा था। और उसके बाद भी दूसरे दिन जहाँ मैंने इसका कार्यक्रम का समापन किया, वहाँ वो पूरे समय तक मौजूद रहे, मंच पे भी रहे और भोजन किया, उस समय तक रहा। तो एक तरह से व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है अपने शरीर के बारे में वो बहुत कमाल। फौजा सिंह जी के बारे में आने वाले दिनों में कैसे याद किया जाए? देखो, मैं सोचता हूँ कोशिश करेंगे कि एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इस उम्र का धावक है, उसकी याददाश्त हमेशा लोगों के मन में रहे और बच्चों को प्रेरणा मिले कि स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है। अगर हम स्वयं चिंता करें तो स्वस्थ रह। फिरोजपुर के किले वाला चौक के पास पंजाब रोडवेज बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई जबकि महिला और बच्चा घायल हैं।
उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के समय बाइक पर पति पत्नी और उनका 12 वर्ष का बच्चा सवार था। घायल महिला और उसके बेटे को स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को भी कब्जे में लिया गया है। मृतक की पहचान अशोक कुमार निवासी ममदोट के तौर पर हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि अशोक कुमार अपनी पत्नी सुदेश रानी और 12 वर्षीय बेटे के साथ बाइक से फिरोजपुर से घर लौट रहा था। सरकारी बस फाजिल्का की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि अशोक अपनी सही साइड से जा रहा था। जैसे ही किले वाले चौक पर पहुंचा कि बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुदेश रानी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को फिरोजपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। सोनीपत के एमपी एक्सप्रेसवे पर स्थित जाखोली टोल प्लाजा के पास स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को काबू किया है। आरोपी की पहचान दानिश उर्फ गोलू निवासी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के काठा का रहने वाला है। इससे पहले आरोपी बदमाश के साथ सावेज को कुंडली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी। पुलिस ने आरोपी दानिश उर्फ गोलू पर 5,000 रुपयों का इनाम रखा था। दानिश उर्फ गोलू 12 से ज़्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी सावेज की सूचना पर स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट आरोपी दानिश को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी दानिश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे काबू किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और मोबाइल भी बरामद किया है। आरोपी को नागरिक अस्पताल सोनीपत में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ वारदातें नेशनल हाईवे पर और केजीपी केएमपी टोल पर लूट की हमारे सामने आई थी, जिस पर ट्रैप लगाया गया और हमारी टीम जो है एक्टिवेट हुई। उसके संबंध में 2 जुलाई को एक लूट हुई थी और कल हमें सक्सेस मिली। सावेज नाम का एक शख्स था जिसको हमने गिरफ्तार किया और उसकी मुखबरी पर पता चला कि भाई आगे एक और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए दानिश वहाँ पर मौजूद है। केजीपी पर हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उस लड़के ने जो है देख करके पुलिस टीम है और पुलिस पर फायर किया। फायर करते हुए वो भागा और जब उसने दोबारा से अपनी गन लोड की तो उसके ऊपर बचाव में हमारी टीम ने फायर किया। उस मुठभेड़ में उसके घुटने में गोली लगी है और उसको हमने गिरफ्तार किया है। दानिश के खिलाफ तकरीबन 12 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं, जिसमें सारे ही लूटपाट के हाईवे पे लूटपाट के हैं। ऐसे ही सावेज के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं और वो भी एक गिरोह का मेन सरगना है। इसके अलावा कोई और भी मुजरिम है सर इनके साथ? सावेज है और दानिश है, जबकि साहबुद्दीन हमने अभी गिरफ्तार किया था और इसी का ये प्रोसेस था। इससे हमें उम्मीद है कि जो भी ये हाईवे पर ट्रक वालों के साथ, गाड़ियों वालों के साथ जो लूटपाट की घटनाएं हो रही थी, उन पे लगाम लगेगी और अंकुश लगाया जा सकेगा। ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं सर? ये मनोली पबसेरा एक कलवेट है केजीपी पर, वहाँ से गिरफ्तार किया है। इनके पास कोई हथियार भी बरामद हुए? इसके पास से हमने एक देसी कट्टा जिसमें 315 बोर का एक राउंड है और उसकी एक पॉकेट में था, एक उसने फायर किया था, ये हमने रिकवर किया। दानिश पर कोई नाम? दानिश पर 5,000 का इनाम था और ये पहले भी इस पे एक यूपी पुलिस का गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। अन्य मुकदमे ज़्यादातर इसका जो कार्रवाई रही वो कुंडली एरिया में और यूपी बागपत वाले एरिया में रही है। सर इनको रिमांड पर लिया गया है? अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा। बाकी कुछ वारदातें जो हमारी अभी तक अनसॉल्व्ड आ रही हैं उनका देखेंगे क्या ये उनमें संलिप्त थे या नहीं थे। अभी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में? ये बिल्कुल ये वारदात को अंजाम देने के लिए थे, जिस मुखबरी पर हमारी टीम वहाँ पहुँची और ये घबरा कर इसने जो है
फायर किया पुलिस की टीम पर, जिसके आगे ये रिटेलिएशन में इसको जो है चोट लगी है। कोई केस रविवार को चंडीगढ़ सेक्टर 53-54 में सरकारी जमीन पर बनी फर्नीचर मार्केट पर प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बुलडोजर के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया गया। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। कई वर्षों से इस सरकारी ज़मीन पर दुकानें चल रही थी, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी किए थे। रविवार को आखिरी चेतावनी के बाद बुलडोजर ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया। हालांकि कई दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया, जिसके चलते प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। इस कार्रवाई के दौरान सेक्टर 53-54 से मोहाली जाने वाली सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। डिप्टी कमिश्नर ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं। नशे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के नूंह से सामने आया है, जहां नशे के आदी बेटे ने 20 रुपयों के लिए मां की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई जमशेद 19 जुलाई की रात को घर पर था। रात के समय उसने मां रजिया से नशे के लिए 20 रुपये मांगे थे। मां ने उसे सुबह रुपए देने की बात कही, जिसके बाद वह गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी से मां पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की पत्नी के साथ अनबन चल रही है। दोनों के बीच विवाद का कारण भी जमशेद का नशा करना ही है। नशे के कारण उसकी पत्नी 5 वर्ष से मायके में रहती है। हालांकि अभी दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 4 माह पहले आरोपी जमशेद के पिता की मौत हो चुकी है। प्राचीन काल में लोग अनेक त्योहार मनाते थे, लेकिन आज समय के साथ लोग सभी त्योहार भूलते जा रहे हैं। समय के साथ लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय नहीं बचता कि वे अपनी प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए इन त्योहारों को मना सकें। जैसे जैसे समय बदलता है, लोग अपनी पुरानी विरासत को भूल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पत्नी सुहिंदर कौर और माता सुरिंदर कौर अपनी पुरानी विरासत को संजोने के लिए प्रयासरत हैं। जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र की लड़कियों और महिलाओं द्वारा जंडियाला गुरु की एक निजी पैलेस में तीज का त्यौहार झूले झूलकर और गिद्धा डालकर मनाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पत्नी सुहिंदर कौर और माता सुरिंदर कौर ने लोकगीत गाकर और बोलियां डालकर उत्सव का आनंद उठाया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਰੌਣਕ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀ, ਇਹ ਵਿਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਲ, ਸਹਿਜ, ਪ੍ਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖਨੀਆਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ सुरजीव करने की जड़ी एफर्ट है वो कर। शिक्षा क्रांति के बदलते युग में फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो ने अमृतसर के रानी का बाग में शाइन कंसल्टेंट ओवरसीज़ में एक नया शिक्षा केंद्र शुरू किया। इस सेंटर का उद्घाटन फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो के CEO डॉक्टर मनीष मल्होत्रा ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो के CEO डॉक्टर मनीष मल्होत्रा एवं शाइन कंसल्टेंट ओवरसीज़ के निदेशक नितिन कपूर और डायरेक्टर दिशा कपूर ने कहा कि फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नए तरीके से शिक्षा के ऐसे मंच से जोड़ना है जो देश विदेश में छात्रों के भविष्य के लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो के CEO डॉक्टर मनीष मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने गुरु नगरी अमृतसर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो भविष्य में छात्रों को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर हर संभव शिक्षा प्रणाली में नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र देश विदेश में नाम कमाएंगे और सुरक्षित भविष्य की नींव रखेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। डॉक्टर मनीष मल्होत्रा, मैं CEO हूँ फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियोज का। और इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। आज हम अपने अमृतसर कैंपस में बैठे हैं और आज हम इसका फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो का लॉन्च कर रहे हैं। फ्यूचर्ड इनोवेशन स्टूडियो हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में सेल्फ रिलायंस, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में हमें कोलैबोरेट किया है बाहर की बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने, UK की यूनिवर्सिटीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर उन्होंने चांस दिया है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को कि वो अपने प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट करके अपनी क्वालिफिकेशंस
उन यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म कर सकते हैं एक एम्प्लॉयबल वे में। मैं एम्प्लॉयबल वे पे इसलिए फोकस करना चाहूँगा क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पूरे टाइम में सब टेक्नोलॉजी बदल रही है बहुत फास्ट, जॉब्स बदल रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बदल रही हैं। कई जॉब्स जो फ्यूचर में नहीं रहेंगी, कई जॉब्स जो जनरेट होगी टेक्नोलॉजी और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वजह से, ये जॉब्स का शिफ्ट काफ़ी फास्ट होने वाला है। हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं चेंजेस और अगले 18 महीने में हम इंडिया में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा देखेंगे। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किताबों से पढ़ सकते हैं, क्या आप उससे समझ सकते हैं, आप उससे बेसिक समझ सकते हैं, बट आप उसको करके कैसे अपनाएंगे? तो इसीलिए हमारे सारे प्रोग्राम एक्सपीरियंशियल हैं, सारे लर्निंग बाय डूइंग है और हम इंडस्ट्री को फोकस करा के उनको स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। चाहे स्टूडेंट्स इंडिया में रहना चाहे, चाहे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करियर को फोकस करना चाहे, चाहे अपनी कंपनीज बिल्ड करें, चाहे कॉर्पोरेट करियर में जाएं, या वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी बैचलर्स या मास्टर्स खत्म करें। फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो का जो मिशन है वो ये है कि हर स्टूडेंट को इनोवेशन, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर स्टूडेंट को क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करना एज अर्ली एज पॉसिबल हमारा यहाँ पे मिशन है। और हम इसी ही मिशन की वजह से ही विकसित भारत की तरफ जा सकते हैं, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा सकते हैं, ताकि हम हर बच्चे को यंग एज से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन माइंडसेट उनको जनरेट करें, इंडस्ट्री के साथ बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व करवा के। ਨਿਤਿਨ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜੌਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ AI ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੇ IT ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਿੱਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1-to-1 ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी में साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। तो वहीं सचिव सतविंदर सिंह मिंटू के अनुसार सुबह 8 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग की सेवा सरदार दर्शन सिंह जी के पूरे परिवार द्वारा की गई, जिसके उपरांत रात्रि दीवान श्याम रहरास साहिब जी के पाठ उपरांत 10 बजे तक चले दीवानों में भाई हरपाल सिंह विरदी, भाई मनजीत सिंह जी सेवक, भाई हरजीत सिंह हजूरी रागी, भाई कुलदीप सिंह हेड ग्रंथी ने कथा कीर्तन द्वारा उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के दीवान हाल को बड़ा करने की सेवा मुकम्मल होने पर नए दीवान हाल का उद्घाटन स्त्री सत्संग सभा जालंधर कैंटो द्वारा किया गया। इस दौरान सरदार जोगिंदर सिंह टक्कर प्रधान गुरुद्वारा साहिब ने संगत को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें गुरुपुरब की बधाई भी दी। इस दौरान सहयोगियों को गुरु घर की ओर से सिरोपा साहिब भी दिए गए। वहीं समापन के उपरांत गुरु के लंगर अतुट वितरित किए गए। इस अवसर पर विशेष तौर पर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान जोगिंदर सिंह टक्कर, गुरशरण सिंह टक्कर, हरप्रीत सिंह टीटू भसीन, सीनियर मीत प्रधान अमृतपाल सिंह लवली, जगमोहन सिंह जोगा, हरशरण सिंह चावला, रुपिंदर सिंह भसीन प्रिंस, अमरजीत सिंह पूर्व प्रधान, हरिंदर सिंह मंगी, हरविंदर सिंह सोडी, विक्रम सिंह, कुलविंदर सिंह राजा, जतिंदर सिंह राजू, पवित्र सिंह, जसवीर सिंह शीरा, हरजीत सिंह पप्पू, बलजिंदर पाल सिंह सूरी, जसप्रीत सिंह बंकी, जसविंदर सिंह संतू,
सविंदर सिंह वीरू, सतपाल सिंह, जसविंदर पाल सिंह किट्टा, हरजीत पाल सिंह, हर महिंदर सिंह, हरविंदर सिंह पप्पू भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਰਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸਤੀ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੌੜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मास्टर तारा सिंह नगर स्थित मां छिन्नमस्तिका धाम में चल रहे सावन झूला उत्सव का चौथा दिन भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मां भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूजनीय देवा माँ जी ने की। उन्होंने अपने मुखारविंद से प्रवचन करते हुए भक्तों को 9 देवियों के सावन माह में आगमन और उनकी विशेष महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में पूजित होने वाली 9 देवियां सावन माह में विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती हैं। उन्होंने प्रत्येक देवी के स्वरूप, शक्ति और आशीर्वाद की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाया। देवा माँ जी के पावन वचनों से उपस्थित भक्तगण भाव विभोर हो उठे और पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की अलौकिक छटा फैल गई। कार्यक्रम के अंत में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया गया और प्रसाद भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आओ छिन्नमस्तिका के मंदिर में, आओ छिन्नमस्तिका के मंदिर में, दर्श करो मैया जी मेहर करो, पिंडी रूप दर्श करो मैया जी मेहर करो, हो तेरे बच्चे तेरे सहारे हैं, मेला आया है माँ के सावन का, मेला आया है माँ के सावन का, झूले मेरे माँ जी ने सजाए हैं, झूले मेरे माँ जी ने सजाए हैं, चाहे बोलो चाहे
बोलो मैया के जयकार हो जय जय अम्बिरो वाली बिगड़ी वाली है आए घर माता एक तेरी तरफ है इशारा मैं की करा सिर्फ अम्ब के तेरी मैं की करा सिर्फ राह पावती लाला जोत तेरी राह पावती मेहरा हर थाए बरसावदी मेरा हर थाए बरसावदी विच तू है हर फिदा विच तू मैं की करा की करा सिफ्त अम्ब के तेरी वो मैं की करा सिफ्त अम्ब के तेरी मैं सिफ्त अम्ब के तेरी वो मैं की करा सिफ्त अम्ब के तेरी जट मैं भवानी ते तेरी बारी ते आंधी रही आंधी रवांगी मैं खरीदारिया ओ नानिया की ने दुदकारिया ठगियां जिना ले मैं खरीदारिया मेरे दिल नु आना धीरज बड़ा मैं तां भवानी ते आंदा रवांगा मैं ते डर ते आंदा रवांगा सदा ही सदा बड़ा चिर मां परीक्षा तू ले लई बड़ा चिर मां परीक्षा तू ले लई ऋणी भवानी नो चिंता नहीं मेरे चिंतन नो चिंतन का उधार देती है सारी उधार देती है जिंदगी सवार जिंदगी सवार जिंदगी सवार देती है दया का खेत बीज ले एदे नाम दी क्यारी क्यों नहीं बीजदा पापा वाले खेत बीज ले चंडियां वाली जय माता दी भगता वाली जय माता दी संता वाली जय माता दी बच्चियां वाली जय माता दी ओम शक्ति ओम शक्ति ओम बैठे हैं मेरे सीने में हो श्री राम अंदराची तोटे मां शिवदी तू शक्ति हो अपार मैया दी शिवदी मां शक्ति हो मां वीर बजरंगी तेरी मां मैया दी वीर बजरंगी से बड़ा दे तन
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। मैराथन मैन फौजा सिंह का जालंधर के ब्यास में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मंत्री मोहिंदर भगत हुए शामिल। फिरोजपुर के किले वाला चौक के नज़दीक तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी और 12 वर्ष का बच्चा घायल। सोनीपत में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, लुटेरा गिरोह का सरगना दानिश किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।